अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। मध्य प्रदेश के धार जिले में आज एक महिला कलेक्टर के सामने अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते हुई भावुक और रोने लगी, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने कहा, दीदी परेशान न हो, मैं हूं ना। दरअसल पूरा मामला विगत दिनों धर्मपुरी के कारम डैम प्रभावित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां विगत दिनों डैम में हुए लीकेज और फूटने के बाद में प्रशासन द्वारा डैम को फोड़े जाने से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से क्षेत्र में तबाही मची है और लोगों के घरों में फसलें और साथ ही में अन्य चीजें बर्बाद होने से उन्हें रोजी रोटी के संकट भी खड़े हो गए हैं। जिस पर आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और क्षेत्रीय विधायक पांची लाल मेड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कारम डैम प्रभावित आदिवासी किसान और आम लोग कारम डैम डूब में हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग करते हुए रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर से क्षेत्र में हुए नुकसान और घर जमीन और फसलों की बर्बादी के बदले में मुआवजे की मांग करते हुए मिले मुआवजे में विसंगतियां होने सहित अपनी पीड़ा सुनाने लगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जिस पर एक महिला कारम डैम के पानी से उसके फसलों के उजड़ने और घर में हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कठिनाइयों को बताते बताते भावुक हो गई और रोने लगी, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने आत्मीयता जताते हुए कहा कि दीदी आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। वह महिला को ढांढस बधाई। साथ ही में इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और विधायक पांची लाल मेड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर नुकसान उठा रहे लोगों को भरपाई करने के लिए उचित मुआवजा देने के लिए कई छूटे नामों को जोड़ने की मांग की गई। साथ ही बताया गया कि आज भी जो मुआवजा दिया है उसके आम लोगों के हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए और डूब क्षेत्र से प्रभावित लोगों को हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया और सरकार पर लापरवाही बरतने व भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर जैन ने भी किसानों को पूर्व में मिले हुए मुआवजे के अलावा अन्य छूटे नामों को जोड़कर विसंगतियों को दूर कर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है और छूटे लोगों के नाम नोट कर मिलाकर लोगों को परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्था की जाने का आश्वासन दिया है। साथ ही उक्त घटना से खराब हुए खेतों में काली मिट्टी डलवाकर फसलों के लायक पूरी मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हुआ है उसमें जो लोग छूट गए हैं, कुछ लोग छूट गए हैं ऐसा क्लेम है, तो उनसे सभी से बात सुनी गई है, सबके नाम भी नोट किए गए हैं और इसको हम फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं यदि उन्होंने आग्रह किया है ग्रामीणों ने। और दूसरा विषय जो है कि जो डैम के बाद जो नीचे पानी गया था उसमें जिनकी भूमि हुई है तो उसमें जो मुआवजा वितरित किया है उसके अतिरिक्त जिनकी भूमि खराब हुई है उनको नरेगा में भूमि सुधार में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ विभागीय तौर पे काली मिट्टी का इंतजाम करके उनके खेतों को भी पुनः खेती लायक बनाया जाएगा। सर विसंगति का भी लोगों ने बोला कि विसंगति बोली है लोगों ने और विसंगति बोली है और उसके उनके दस्तावेज भी लिए हैं और इसके अतिरिक्त यदि हम इस हफ्ते टीम भी भेजेंगे यदि और किसी को दस्तावेज और देने हैं तो वो भी लिया जाएगा और नाम यहाँ भी नोट कराए गए हैं, उसको एग्जामिन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सर ये सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? दो सर्वे देखिए दो विषय है, एक जो नीचे सर्वे है वो हो चुका है, जिनकी भूमि खराब हुई है वो भी आइडेंटिफाइड है और उसको ठीक कराने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं। दूसरा ये जो सर्वे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो जिनका भूमि गई है या जिन्होंने आज किया है इसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ते में करवाने की कोशिश करेंगे। भैया आज बड़ी संख्या में जो है डूब प्रभावित यहाँ पर आए थे, क्या किन मांगों को लेकर यहाँ आए थे? उनके मकान बह गए पीड़ितों के, उनको मुआवजा नहीं मिला। रहा सवाल खेती का, जो बांध जब फूटा और पानी जब वहाँ से बहा तो खेत की सारी मिट्टी बहा गए और सिर्फ उसमें कंकड़ पत्थर बचे हैं। जीवन भर उसमें कभी अब खेती नहीं हो पाएगी, इतना भारी नुकसान किसानों का हुआ है, गरीब लोगों का। और सरकार मुआवजा देने में बड़ा आनाकानी कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने तय कर रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और रहा सवाल जब वो बांध बंधा था, आप सब जानते हैं कि बांध केवल वो मिट्टी का बंधा था,
कि 9 अगस्त को मैं स्वयं वहाँ पर रुका था, मैंने स्वयं में देखा था। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल फॉल्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन हंसा ज़रूर था कि ये बांध है या क्या है भाई, मिट्टी की पाल थी वो। और 10 या 11 अगस्त को रिसाव आया उसमें, तब हम लोग गए, देखा। जब कुछ मंत्री यहाँ के वहाँ पर उसको पानी बहाने के लिए मशक्क़त कर रहे थे, और उस समय भोपाल में और दिल्ली में बड़ी बड़ी डींग हाँक रही थी सरकार कि हमने वहाँ के पीड़ितों का, रहवासियों का रहने का बड़ा बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी, हम लोग वहाँ गए, जब एक दल कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाया हमारी अध्यक्षता में, हम सारे हमारे विधायक और विधायक सब लोग उसमें थे। जब हमने जाकर वहाँ प्रैक्टिकल देखा, सब लोगों से जब बात की, वो पहाड़ी पर से देखे, हम पहाड़ी पर चढ़े, हम पहाड़ी पर देखा भाई क्या कि बोले, उन्होंने कहा साहब तुम पहाड़ चढ़ जाओ, प्रशासन के लोगों ने, तो पहाड़ चढ़ गए बेचारे। वहाँ पर उनको पास कोई इंतज़ाम नहीं, प्लास्टिक की एक पन्नी, सिर्फ प्लास्टिक की एक पन्नी, वो भी उन्होंने स्वयं ने इंतज़ाम किया। लकड़ी गाड़ी वहाँ पर वो पल्ली पर रह रहे थे, कोई तो पलाश के पत्ते डाल करके रह रहे थे। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे खाड़ा पड़ी वहाँ पर, ना उनके को खाने का इंतज़ाम, ना कोई पहनने का इंतज़ाम, ना बैठने का इंतज़ाम। वहाँ छोटे छोटे बच्चे बेचारे वहाँ बिलख रहे थे, पानी भीग रहे थे। आप समझते हैं सांप बिच्छू हर जगह मिलते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में तेंदुआ का भी काफ़ी आना जाना है। मतलब वो मौत तो जीवन से जूझ रहे थे, मौत तो ज़िंदगी से जूझ रहे थे, हमने ये देखा है। 2 मिनट काय के लिए आए थे? मुआवजा के लिए काय का मुआवजा चाहिए? जमीन पे हमारी चलेगी डूब में क्षेत्र में, और घर भी चली गया डूबर के क्षेत्र में, तो हमको मुआवजा ज़मीन का मिला और सूखी ज़मीन का मिला हमको न। हमारी ज़मीन ने पियत की 4.5 बीघा ज़मीन है न। घर हमारा 5 जोने का घर बंदेला, इसका मिले हमारा। सूखी जमीन का कितना पैसा मिला? सूखी ज़मीन का 2 लाख। 2 लाख कितनी हाँ, जमीन बीघा का 4.5। 2 लाख रुपए बीघे के हिसाब से? हाँ, 2 लाख बीघा के साथ मिले। 8 लाख रुपए, 10 लाख मिले। हाँ, अच्छा, मकान का नहीं मिले? मकान का कुछ नहीं मिले और पेड़ पौधा का कुछ नहीं मिले। पेड़ पौधा का हाँ, ना भी तालाब में घर डूब गया था, हम तो ऊपर ज़मीन है थोड़ी आधो बीघो, तो वहाँ घर बांध के रह रहे, और बिजली भी कुछ नहीं, इंदार हम रह रहे। तो 10 लाख रुपए क्या करा आपने? ज़मीन खरीदी तो ज़मीन पे झगड़ा हुआ तो वो रुकी रहा। काय नाम है आपको? कहाँ रहो? रेवा भाई कहाँ है? पैसा को फड़ोद में। ये भाई आप ज्ञापन देने के लिए आए, कलेक्टर से मिले, क्या है मामला? कितनी जमीन गई आपकी? आपकी ज़मीन तो हमारी 2 बीघा है, पर जगह काफ़ी नहीं मिले, और मकान का मिले 1.5 लाख रुपया। क्या करी सका 1.5 लाख में? एक व्यक्ति को मिला 1.5 लाख, तो एक में क्या करी सका? हम 5-6 जोड़े एक घर में, तभी हम प्लाट लेवा कि मकान बनावा, क्या करें? जमीन का पैसा मिला कि नहीं मिला? कहीं नहीं मिला, 1 रुपये भी नहीं। जमीन पानी के अंदर चली गई? सब डूब गई ना, केवल मकान का पैसा मकान भी टूट गया। मिला? तो मकान भी डूब के अंदर था? नहीं, बाहर था पर डूब गया मकान भी। पानी स्नान भरा मकान में, तालाब भरा तो मकान भी डूब गया। तोड़ दिया ना हमारा मकान। का है कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। परिवार में कितने लोग? 10-15? 10-15 हम देवर जेठ 4 भाई उनकी, कोई का 2 है, कोई का 4 है, एक का 6 है, तो काय करी सका हम? तो आप क्या चाहते हो? क्या मांगे आप? क्या मांगे? हम जो भी मांगे वो दो, मंजूर करो। काय मांग चाहिए? हमको जगह के बदले जगह दो, मकान का बदले मकान दो। बावजू चलियो नहीं, 1 रुपया नहीं, तो क्या मांगे? क्या नाम है आपका? प्रेम भाई। कहाँ रहते हो? वो उतावली। अच्छा, उन डोकरी माइक आगे कर दो, आप पीछे हो जाओ। काय के लिए आए थे? हम ये ज्ञापन देने आए हैं आप, क्यों आए थे? क्या मामला है? सर, ये डैम फूटने से हमारी ज़मीन नष्ट हो गई। कितनी जमीन है? सर 13 बीघों के संतिम गई है, 13-14 बीघों के संतिम। यह हमारे नाम पे तो है ही नहीं, हमारे पिताजी के नाम पे है, नत्थू सिंह के नाम पे है। मेरे पिताजी का नाम बालू ठाकुर है, राम सिंह ठाकुर है, सौभाग सिंह ठाकुर है, तीनों भाई के नाम पे है सर। तो मुआवजा नहीं मिला? सर्वे किया था? नहीं सर, हमारा ज़मीन का मुआवजा कुछ भी नहीं हुआ। जमीन का मुआवजा नहीं मिला? नहीं सर। पटवारी मंत्री क्या कह रहे हैं? पटवारी मंत्री कल बोले कि ये साहब ने बोला है कि 50,000 रुपये ले लो और ज़मीन सुधार लो। तो आप बताओ कि आप 50,000 रुपये में हमें ज़मीन सुधार पाएंगे? चट्टान निकल के 20 फीट नीचे हो गई, हो पाएगी क्या?
नाम बता दो आप। मेरा नाम है दौलत ठाकुर, कोटी दां का रहने वाला हूँ।